हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजधानी लखनऊ के सबसे पुराने ऐतिहासिक 137वें अखिल भारतीय मस्ता पहलवान गुरुजी श्री रामचंद्र स्मारक इनामी दंगल का आयोजन रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 19 व 20 अगस्त 2024 को हरिचंद्र इंटर कॉलेज छावनी लखनऊ में आयोजित किया गया। इस मौके पर दंगल प्रबंधक विकास चंद्र यादव ने बताया कि यह एक पुरानी प्रथा है जो उनके पूर्वज स्वर्गीय गुरुजी द्वारा शुरू की गई थी, जिसे वह आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें इस बात का दुख है कि अन्य देशों में जहां खेल और खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन मिलता है, परंतु हमारे देश में इतने प्राचीन खेल होने के बाद भी कुश्ती को अभी तक वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो होना चाहिए। 137 साल से लगातार आप इस अखाड़े को चला रहे हैं और हर साल पहलवानों की कुश्ती होती है यहाँ पर। बहुत ही पुरानी प्रथा को आप चला रहे हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले तो? देखिए, मैं ये चौथी पीढ़ी हूँ। ये हमारे पूजनीय पर बाबा ने इस कुश्ती की शुरुआत की थी सन 1885 में। उसके बाद हमारे पूजनीय दादाजी स्वर्गीय जो है छोटे लाल यादव गुरुजी ने इसकी बागडोर संभाली। उनके देहांत के बाद जब उनका स्वर्गवास हो गया, जो हमारे पूजनीय पिताजी के पास जो है बागडोर रही। हमारे पूजनीय पिताजी जो है 19 दिसंबर सन 2013 में जो है जब गुजर गए, तो इसकी बागडोर हमारे कंधों में आई और ये सुचारू रूप से जो है बराबर जो है चलती आ रही है। और ये जो दंगल है, ये हमारा जो है पुश्तैनी दंगल है। इसमें जो हमको सहयोग मिलता है वो सदर बाजार के दुकानदार सहयोग देते हैं और हमारे छावनी परिषद के कर्मचारीगण, हमारे जो साथी जो है पार्षद है, वो इसमें सहयोग देते हैं। सर, अभी एक ताज़ा घटना जो ओलंपिक पेरिस में हुई है विघ्नेश जी के साथ, उसको लेकर सर क्या बोलेंगे? भाई देखिए, जो है हमारी देश की करोड़ों जनता में जो है जब उनका जो है फाइट जो है चालू हुई, 2 ही दिन में उनको जो है गोल्ड मेडल आना था। जब उनकी पहली फाइट जो है जापानीज पहलवान से थी, वो ओलंपिक चैंपियन थी। आज तक का जो है 48 फाइटों में जो है वो कोई फाइट नहीं हारी। उसको जब उन्होंने जो है प्री क्वार्टर फाइनल में हरा दिया, उसके बाद जब वो सेमीफाइनल जो है क्वार्टर फाइनल में आई, तब उन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियन को हराया। जब उसको जो है उन्होंने जो है हरा के जो है नाइजीरिया की थी, जब उसको हरा के उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचा। एक दिन में 3 जो है कुश्तियां सेमीफाइनल में जीतने के बाद जब वो फाइनल में पहुंची, तो अगले दिन उनकी कुश्ती रात को 11 बजे घोषणा हुई कि रात को 11 बजे होगा उनकी कुश्ती। ये नियम है ओलंपिक का कि जब कुश्ती जो है अगले दिन होती है तो उसका वजन होता है। वजन होने के बाद जो है कुश्ती होती है। उस वजन में जो है उनको 100 ग्राम का डिफरेंस आ गया, वो वजन उनका बढ़ गया, उससे उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ओलंपिक संघ से मैं ये अनुरोध करूंगा कि इसमें हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी हस्तक्षेप करें, कि देश के जो है प्रधानमंत्री हमारे जो है और इस पे हस्तक्षेप करके इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए कि अगर जो है 100-200 ग्राम 400 ग्राम अगर वजन जो है कम होता है या ज्यादा होता है पहलवान को, तो उसको जो है अगर इस टाइटल पे मान लीजिए फाइनल में पहुंच गई और वो गोल्ड मेडलिस्ट जो है पहलवान है थी, अगर उसको लड़ने से वंचित होना पड़ा, आप ये समझ लीजिए अगर वो पहलवान लड़ रही होती तो आज ये देश को एक गोल्ड मेडल पक्का था। कोई जो है नहीं जो है उनको रोक सकता था। जिस समय उनको ये सूचना मिली कि आपका 100 ग्राम वजन जो है ज्यादा है, आप समझ लीजिए जब हमारे दिल को जो है इतनी तकलीफ हुई है, देश के करोड़ों जनता को हुई है, तो उस पहलवान को जो है क्या जो है तकलीफ हुई होगी। सर, आपको लगता है भारत देश में क्रिकेट के अलावा अन्य बाकी जो खेल है उनको इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता और खिलाड़ी जो है उनको भी नहीं इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता ना सरकार की तरफ से, ना जो अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, तो उसके लिए क्या चाहेंगे आप? भाई मैं तो जो है सरकार से कहूंगा, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं प्रदेश सरकार को कहूंगा, मैं भारत सरकार को कहूंगा कि हमारा खेल जो है भाई खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया। आज मैं देख रहा हूँ जापान, अमेरिका, चीन, देख लीजिए गोल्ड मेडल की जो है लिस्ट उनकी कितनी है और हम एक गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं, एक गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं। और चीन और जापान और जो है आपका अमेरिका जो है 40-40 गोल्ड मेडल ला रहा है। तो हमारे जो है देश को जो है इस पे हमारे जो है उच्च लोगों को जो है सोचना चाहिए। इनको जो है संसद में बैठ के जो है इसका बखान नहीं करना चाहिए कि मैंने पहलवान पे 17 जो है करोड़ रुपए खर्च किया। उनको जो है पहलवानी में अगर जो है पैसा खर्च होगा तो पहलवान गोल्ड मेडल लाता। विनेश फोगाट जो है अगर लड़ रही थी, अगर उसको लड़ने दिया जाता तो देश को ओलंपिक का गोल्ड मेडल जो है मिलता। देखिए ये मैंने बैनर जो है लगा रखा है, इसको भी जो है आप शूट कीजिए। ये मैंने लिखा विनेश फोगाट ने जो हासिल किया बाकी के लिए एक सपना था। जो बारिश में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने में नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो ये विनेश फोगाट का हमारे लिए सम्मान है और हमारी जिला कुश्ती संघ दिल्ली जाकर उनको जो है सम्मानित करेगी। देखा जाता है कि विदेशों में जितने प्रोत्साहन मिलता है हमारे देश में इतना नहीं है। अगर क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे खिलाड़ी जो हैं वो सब इस समय परेशान है क्योंकि उनको मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार को इस चीज को इसको और गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को बिल्कुल इसको गंभीरता से लेना चाहिए और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं अपने मोहल्ले का, मखनिया मोहल का, जिसने इस परंपरा को
136 साल से कम बरकरार रखा है। और मैं धन्यवाद दूंगा विकास यादव जी को, जिसने इस परंपरा को कम से कम कायम रखा है। और किन परिस्थितियों में जब कोई साथ नहीं देता है तब वो बेचारा अकेले लगा रहता है इसमें। तो मैं सरकार को कहूँगा कि इसके ऊपर ध्यान दें। खेल के ऊपर, खेल जब तक खेल रहेंगे, खेल के मैदान रहेंगे, तभी देश रहेगा। ये कंप्यूटर पे और मोबाइल पे जो दुनिया चली जा रही है, उससे बचना है, बच्चों को बचाना है, तो खेल के मैदान बहुत जरूरी है। इसीलिए खेल जरूरी है। खेल के प्रोत्साहन के लिए सरकार को ज्यादा काम करना चाहिए। सर, आज आप यहाँ पर एक ऐतिहासिक दंगल हो रहा है जो कई वर्षों से होता जा रहा है, 100 साल से ऊपर हो चुका है। आज सर यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? इस प्रथा को काफी पुरानी हो गई लेकिन इतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। बात आपकी सही है। ये कुश्ती प्रथा सदियों पुरानी है, लेकिन इस समय वर्तमान में इसके प्रोत्साहन में कुछ कमी आई है। अब भैया तो आज के पहले पुराने समय में अखाड़ों की परंपरा मोहल्लों से शुरू हो जाती थी, अब अखाड़ों में भी कमी आई है। और आज के पहले बच्चे चूंकि उनका परिवार जुड़ा रहता था अखाड़े से, पुश्तों से वो जुड़े रहते थे। अब उस तरह कमी आ जाने से बच्चों का रुझान अखाड़ों की तरफ कम हो गया है, कुश्ती की तरफ कम हो गया है। लेकिन अब इसको और ज्यादा प्रसार प्रसार इसका करने की जरूरत है। जैसा कि हमारी फोगाट जी के साथ हुआ कि कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का रहा कि इतनी हमारी देश के हीरा कह सकते हैं उसको हम, और उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। कारण 100 ग्राम वजन का बढ़ना बताया गया, जो भाई मेरी अपनी नजर में तो कोई मायने नहीं रखता है। एक तरह से उनको हरवाया गया है, भारतवर्ष को नीचा दिखाया गया है इस तरह से।